हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रोहित। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी जिंदगी की दौड़ के बारे में। यूं तो हम सब की जिंदगी स्ट्रगल से भरी है और हम सब कुछ ना कुछ पाने की चाह में कभी किस दौड़ में तो कभी किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। लेकिन इस सबसे पहले दोस्तों, आज हम एक ऐसी दौड़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सब ने अपने बचपन में सुनी है। जी हाँ, ये वही दौड़ है कछुए और खरगोश की, जिसमें एक निरंतर और धीरे धीरे चलने वाला कछुआ कैसे एक तीव्र गति के खरगोश से रेस जीत गया था। तो दोस्तों, हमने हमेशा सुना है अपने बचपन में, अपने बड़ों से ये हमेशा सुना है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एंड दैट डेडिकेशन एंड परसिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। दोस्तों, हमने जो कहानी सुनी है वो एक अधूरी कहानी है। हमने हमेशा सुना कि कछुआ रेस जीत गया, तो खरगोश का क्या हुआ? आज हम इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि कैसे कछुआ रेस जीत गया। हम इस बारे में बात करेंगे कि खरगोश के साथ क्या हुआ, खरगोश की कहानी क्या थी। दोस्तों, उस खरगोश से मैं खुद मिला और मैंने उससे उसकी कहानी जानने की कोशिश की। तो खरगोश ने मुझे कहा कि ये रेस उसके लिए अपने आप में एक बहुत नायाब, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस थी। ऐसा अनुभव जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। दोस्तों, उस खरगोश ने मुझसे कहा कि हाँ, मैं ही वो खरगोश हूँ जो रेस में हार गया था, और ये एक्सपीरियंस कैसे उसके लिए अच्छा था उसने मुझे आगे विस्तार में बताया। दोस्तों, उसने मुझे कहा कि कैसे मैदानों में वो छलांगे लगाता हुआ और पहाड़ों के बीच में से गुजरता हुआ आगे भागता जा रहा था कि उसने सोचा कि एक बार मुड़ के तो देखूं कि कछुआ कहाँ है, क्या वो दिख भी रहा है कि नहीं। जब पीछे मुड़ के उस खरगोश ने देखा तो कछुआ दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। तो खरगोश ने कहा कि जब मुझे यकीन हो गया कि कछुआ दूर दूर तक कहीं नहीं है और मेरी जीत निश्चित है, तो मुझे लगा कि क्यों ना नदी किनारे लगे बरगद के पेड़ के नीचे कुछ देर सुस्ता लूं। उस बरगद के पेड़ की छांव एक छतरी नुमा थी। वहां पे चलने वाली पत्तियों का शोर मुझे एक मधुर संगीत के जैसा लग रहा था। मैंने जल्दी से एक गोल पत्थर ढूंढा, उसे पेड़ के नीचे लगाया, थोड़ी सी घास फैलाई और उस पर लेट गया। लेटते ही मुझे ऐसा लगा जैसे पत्तियों का शोर साजिश कर रहा हो मुझे सुलाने के लिए। और वैसे भी पिछली रात इस रेस के बारे में सोच सोच के मैं सो नहीं पाया था। और हमेशा कछुए को मैंने सुना था शेखी बगारते हुए, वो हमेशा कहता था कि लाइफ एक बहुत लंबी दौड़ है जिसे निरंतर प्रयास से धीरे धीरे ही जीता जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उसे दिखाना चाहता था कि मैं तेज भी दौड़ सकता हूँ और बहुत दूर तक भी। लेकिन मैं उस पत्थर पर लेटा हुआ था और धीरे धीरे उन पत्तियों के संगीत से मुझे नींद आ रही थी। दोस्तों, पत्तियां अपनी साजिश में जल्दी ही कामयाब हो गई और मैं सो चुका था। सोते ही मैंने सपने में देखा कि नदी के खूबसूरत पानी के बहाव में लकड़ी के एक फट्टे पर बैठा हुआ मैं तैरता चला जा रहा था। जैसे ही मैं किनारे पे पहुंचा, मैंने देखा कि वहां एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला साधु एक पत्थर पे बैठा था, जैसे वो तपस्या कर रहा हो। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, साधु ने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ देख के ऐसे मुस्कुराया जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। साधु ने मुझसे पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं खरगोश हूं जो रेस में दौड़ रहा है, कछुए के साथ मेरी रेस है। साधु ने मुझसे पूछा कि तुम ये दौड़ क्यों दौड़ रहे हो? ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मैं सबसे तेज दौड़ने वाला खरगोश हूं। लेकिन तुम ये प्रूव क्यों करना चाहते हो? ताकि मेरा स्टेटस हो, मेरा रुतबा हो और मेरे पास बहुत सारा खाना हो। रेस में जीत के मुझे एक मेडल मिलेगा और खूब सारा खाना मिलेगा। साधु ने मुझसे कहा कि अपने आसपास देखो, जंगल के हर पेड़ पे बहुत सारा खाना है, हर तरफ फल और फूल लगे हुए हैं, जितना मर्जी खा लो। मैंने कहा, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट भी तो चाहिए। मैं पूरी दुनिया को ये प्रूव कर देना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर इकलौता मैं ही वो खरगोश था जो सबसे तेज दौड़ सकता था। इस पर साधु ने मुझे कहा, तो क्या तुम सबसे तेज दौड़ने वाले हिरन, सबसे बड़े हाथी या फिर सबसे शक्तिशाली शेर का नाम जानते हो, जो सैकड़ों वर्ष पहले तुमसे पहले इस पृथ्वी पर रहा हो? मैंने कहा, नहीं। तो साधु ने बोला, तो फिर तुम ये रेस क्यों दौड़ना चाहते हो? आज तुम्हें एक कछुए ने चैलेंज किया है, कल कोई सांप करेगा और परसों कोई ज़ेब्रा करेगा। तो क्या तुम सारी जिंदगी किसी न किसी को कुछ प्रूव करने के लिए ही दौड़ते रहोगे? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, खरगोश ने कहा। तो साधु ने बोला, तो तुम क्या करना चाहते हो? इस पर खरगोश ने कुछ सोचकर बोला, मैं दौड़ना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, खाना खाना चाहता हूँ, तालाब में तैरना चाहता हूँ। साधु बोले, ये सब काम तुम अभी भी कर सकते हो,
भूल जाओ इस रेस को और हर उस रेस को जिसे तुम किसी को कुछ प्रूव करने के लिए जीतना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो। तुम आज हो लेकिन कल नहीं रहोगे। जब तक तुम यहाँ हो, इस पृथ्वी पर हो, तब तक एंजॉय करो, जियो, खुश रहो, मस्ती करो और इस जिंदगी को अपने लिए जियो, ना कि किसी को कुछ प्रूव करने के लिए। इतना सुनकर खरगोश की नींद टूट गई। आसपास बहते तालाब में उसे बत्तखें बहुत खुश नजर आने लगी। ऐसा देखते ही खरगोश ने उस तालाब में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने तालाब में छलांग लगाई तो बत्तखों ने हैरान होकर उससे पूछा, अरे खरगोश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो एक दौड़ में, रेस में पार्ट ले रहे थे। खरगोश ने कहा, अब उसका कोई अर्थ नहीं। ये एक ऐसा काम है जिसके कोई मायने नहीं और अब ये मैं सीख चुका हूँ। अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मैं इस पल को जीना चाहता हूँ, यहाँ तैरना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। शायद कोई मेरी कहानी कभी सुनाएगा कि मैं वो खरगोश हूँ जो रेस में तो हार गया था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी सच में पाली और इस रेस के बाद अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे ढंग से जिया। तो दोस्तों, हम भी कहीं ना कहीं कुछ प्रूव करने के लिए किसी से दौड़ लगा रहे हैं। कोई क्लास के टॉपर को पीछे छोड़ना चाहता है तो कोई अपने रिश्तेदारों से बड़ी गाड़ी लेना चाहता है। गाड़ी लेना बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन इस दौड़ में कुछ प्रूव करने के लिए, किसी को कुछ प्रूव करने के लिए दौड़ना बिल्कुल गलत है। आज हमें ज़रूरत है रुकें और सोचें कि ये ज़िंदगी जीने के लिए है, ये ज़िंदगी किसी को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं। तो हम जब तक यहाँ हैं इस पल को जी लें, इस पल में खुश रहें और कुछ पाने के लिए अपने आप से दौड़ लगाएं, किसी और से नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी ही हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।